हियर वेज ऑफ वायरस स्प्रेड, वेज ऑफ वायरस स्प्रेड। अच्छा, मैं एक और थोड़ी सी आसान सी टर्म बताता चलूँ आपको इस पे मूव करने से पहले। वायरसेस इज सेम लाइक द डिजीज ऑफ अ कॉमन लाइफ। हमारी जो कॉमन लाइफ में बीमारियां हैं ना, बीमारियों की कॉमन टर्म क्या बोलते हैं, बीमार है हम, डिजीज, ठीक है। तो बेसिकली डिजीज इज अ कॉमन टर्म, ब्रॉड टर्म ऑफ द ऑल द डिजीजेस, जितने भी काइंड ऑफ बीमारियां हैं उन सबको हम ब्रॉड टर्म में क्या बोलते हैं, डिजीज, बीमारियां, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वायरसेस है कंप्यूटर की, उसकी ब्रॉड टर्म क्या है, मेलवेयर। देयर आर द लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ वायरसेस इन इट, ठीक है, जिसकी हमने अभी बात कर ली 3-4 तरह के वायरसेस की। इसी तरह कॉमन लाइफ में भी अगर हम डिजीजेस की बात करें तो भाई बहुत सारी हैं। क्या फ्लू हो रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, पता नहीं कौन कौन से वायरस आ गए हैं, ठीक है। ये 10 तरह की बीमारियां होती हैं, तो ये सब उसकी काइंड्स हैं, ये सब उसकी टाइप्स हैं कि इस तरह की वो डिजीजेस हो सकती हैं। इज दैट क्लियर नाउ? समझ आ रही है बात? तो बिल्कुल उससे रिलेट करता है। अब यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दैट इज वेज ऑफ वायरस स्प्रेड, ये भी बिल्कुल उससे कॉमनली रिलेट करता है। जिस तरह कॉमन लाइफ में बीमारियां फैलती हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर बीमारियां फैलती हैं। ये कंप्यूटर की बीमारियां, मेलवेयर्स हैं, वो कंप्यूटर की बीमारियां हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर, डिवाइसेस के अंदर जो बीमारियां फैलती हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमारी कॉमन लाइफ में फैलती हैं। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज जस्ट लाइक अ फ्लू वायरसेस, इट इज डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है जी। इस तरह से डिजाइन किए गए इन वायरसेस को कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा सके इजिली, एंड कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, और ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, मतलब एक से दूसरे में पैदा होते रहे, रेप्लिकेट कर सके। एनी डिवाइस दैट इज इन्फेक्टेड फ्रॉम अ वायरस कैन इन्फेक्ट द अदर डिवाइस। अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड डिवाइस है तो वो दूसरी डिवाइस को भी इन्फेक्ट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। इट मीन्स दैट वायरसेस कम फ्रॉम आउटसाइड, इसका मतलब है वायरस जो है वो बाहर से भी आ सकते हैं। हाउ दे कैन कम, देयर आर सम व्यूज, कैसे आ सकते हैं बाहर से, हियर आर द सम एग्जांपल्स वी हैव वेज। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। द फर्स्ट वन इज व्हाट, यूएसबी फ्लैश डिस्क एंड सीडीज। अच्छा जी, यूएसबी फ्लैश डिस्क एंड सीडीज, हाउ कम, बाहर से कैसा? यूएसबी फ्लैश डिस्क आर द मोस्ट कॉमन मीडिया टू ट्रांसफर द फाइल। ये सबसे कॉमन मीडिया है जिसके थ्रू हम फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, ठीक है जी। एंड इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स कैन स्प्रेड अ वायरस to a clean USB flash disk and inserted at the likewise an infected USBs can transmit the virus onto the clean computer। अगर एक वायरस फाइल किसी कंप्यूटर में, किसी यूएसबी में आ गई है तो ऑब्वियसली उसने उसको यूएसबी को भी इन्फेक्ट कर दिया। अब वो यूएसबी जब दूसरे क्लीन सिस्टम में लगाएंगे आप, उसमें भी वायरस ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। Okay. Afterward, the auto run function in Windows operating system launches installer and other programs automatically when a flash drive or CD inserted। जैसे आप फ्लैश ड्राइव और CD लगाते हैं वो ऑटो रन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि विंडोज में ऑटो रन सिस्टम होता है, खुद ही से चलना शुरू हो जाती है। दिस एक्शन कैन इनिशिएट अ वायरस स्प्रेडिंग प्रोसेस। ये एक्शन जैसे आपने यूएसबी लगाई, वायरस प्रोसेस होना शुरू हो गया, इनिशिएटिंग प्रोसेस ऑन टू द कंप्यूटर सिस्टम, कॉपिंग infected files from the USB or CD can also infect the computer। और जैसे आप उस फाइल को USB से कॉपी, इवन आपने USB लगाई, वायरस एक्टिव होना शुरू हो गया, ठीक है, और उस फाइल को कॉपी करा तो और मजीद एक्टिव हो गया उस सिस्टम में। अब मुझे बताएं जल्दी से, with which one is it is going to be relate from our common ways of virus spreading। हमारी कॉमन लाइफ में जो वायरस स्प्रेड होता है, बीमारियां फैलती हैं, ये किससे रिलेट कर रही है? रिलेटेड विद फ्लू, ओके ओके, वी कैन से दैट। हाउ कम, ये तो यहाँ तो बात हो रही है यूएसबी फ्लैश डिस्क और ड्राइव। क्या मतलब हो गया, अगर हम किसी इन्फेक्टेड चीज में यूएसबी लगा के किसी क्लीन चीज में लगा रहे हैं, किसी क्लीन डिवाइस में लगा रहे हैं, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम अपनी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है इन्फेक्टेड है, ऑलरेडी उसको अंदर की बीमारी है, फ्लू हुआ हुआ है, वट एवर, कोरोना वायरस हुआ हुआ है, अब उसकी यूज हुई हुई चीजें अगर हम किसी क्लीन पर्सन को, जो जिसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, वो उसकी चीजें यूज कर लेगा, तो उससे क्या होगा, उसमें भी वायरस ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें भी वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज गोइंग टू बी रिलेट विद दैट वन, कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका झूठा खाना खा लिया, ठीक है, या उसके बर्तन यूज कर लिए, ठीक है, उसके कपड़े यूज कर लिए, तो इससे भी बीमारियां फैलती हैं कॉमन लाइफ में। बिल्कुल ये उसी तरीके से रिलेट कर रहा है। अगर कोई कंप्यूटर ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसमें वायरस है, अगर उसकी डिवाइस, उसके अंदर डिवाइस लगा के आप किसी और में डिवाइस लगा देंगे, CD या फिर USB, तो उसके थ्रू भी वायरस ट्रांसफर्स हो जाते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, द सेकंड वन, इंटरनेट डाउनलोड्स। What it is, internet downloads। Computer virus also spread through the files or softwares download from the internet। अगर हम इंटरनेट से भी कोई फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उससे भी वायरस आ सकता है हमारे सिस्टम में। They can be attached to the softwares or files
दैट वी डाउनलोड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। दी वायरसेस कम फ्रॉम द इंटरनेट कैन ऑल्सो मेक आवर कंप्यूटर एक्सेसिबल टू हैकर्स, हैकर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं जैसे वायरस आया अंदर। थ्रू ऑलमोस्ट एवरी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट द मैलिशियस डाउनलोड्स, इसीलिए तकरीबन तमाम के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना दिए गए हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं उनको एज अ शील्ड, जिसके थ्रू वायरस एंटर नहीं हो सकते। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट द सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स मस्ट बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज। क्या हाईली रिकमेंड कर रहे हैं? खाली ट्रस्टेड सोर्सेज से आपको फाइल्स डाउनलोड करनी चाहिए, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। अब मुझे बताएं ये कौन सी कॉमन वेज से रिलेट कर रहा है हमारी कॉमन लाइफ की, जिसमें ये कह रहे हैं कि इंटरनेट डाउनलोड से वायरस आ जाता है भाई कंप्यूटर के अंदर। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से हम अपनी बॉडी में कोई चीज़ डालें, इट इज़ गोइंग टू बी राइट, ऐसा ही है ना। ये जो बात कर रहे हैं भाई कंप्यूटर के अंदर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कोई फाइल डाल रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, तो उसके थ्रू वायरस आ रहा है। तो इट्स सेम लाइक एज दैट कि हम अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स से कोई चीज़ इंजेक्ट लगाना, वेरी गुड इंजेक्शन, ये तो और मुश्किल बात हो, और आसान कर लो। क्या भाई कोई चीज़ खाना, कोई एक्सटर्नल सोर्स से ही खा रहे हैं ना हम, कोई एक्सटर्नल सोर्स हमारी बॉडी का पार्ट तो नहीं है ना, XYZ कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, आप ये क्या करें, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। क्या हाईली रिकमेंडेड है कि भाई कि आप ट्रस्टेड सोर्सेज से फाइल डाउनलोड करें। इट्स सेम लाइक एज दैट, जिन पे आपको ट्रस्ट होना, सिर्फ उन्हीं से आप चीज़ लेके खाएं। यू गेटिंग माई पॉइंट? जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, आपको पता है भाई इनका साफ सुथरा खाना होता है, इनका अच्छा खाना होता है, तो भाई वहीं से लेके खाएं। आप किसी भी जगह से कुछ भी लेके खा लेंगे भाई, गंदे से आलू के चिप्स लेके खा लिया भाई आपने, गंदा सा केचप डलता है उस पर, गंदी गंदी चीज़ें, तो इससे क्या होगा, वायरस ट्रांसफर होंगे, वायरस ट्रांसफर होंगे हमारी बॉडी में। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द सेकंड वे। एक तो वो है कि एक से दूसरे को लगना, इन्फेक्टेड, एक बीमार है तो उससे दूसरे को लग गया उसकी चीज़ें यूज़ करनी। दूसरा ये है तरीका, ये दूसरी वे, दूसरा रास्ता ये है कि एक्सटर्नल सोर्स से भी बॉडी में वायरस ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने कोई इन्फेक्टेड चीज़ खा ली, इन्फेक्टेड खाना खा लिया, ठीक है, तो उससे भी आपकी बॉडी में वायरस ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आप साफ सुथरा खाना खाएंगे, हाइजेनिक खाना खाएंगे, तो उससे कोई वायरस ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ट्रस्टेड सोर्सेज से कोई फाइल डाउनलोड करें। XYZ किसी भी सोर्स से आप फाइल डाउनलोड ना कर लें, कोई भी वेबसाइट खोली उससे कुछ भी डाउनलोड कर लिया आपने, तो उससे आपके सिस्टम में भी वायरस आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? द सेकंड वे टू एवरीवन? वेरी गुड, एग्जैक्टली। हम हॉस्पिटल में भी कहीं पे भी गंदे संदे हाथों से खाना खा लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, which is computer network. अब ये क्या नेटवर्क? User must be careful because files picked from the local area network may be infected and cause damage to our computer or operating system. The same can happen to transfer the files from one mobile device to another mobile via Bluetooth. It is what the file transfer. वो तो था infected device. अब बात हो रही है फाइल ट्रांसफर की। फाइल ट्रांसफर क्या है भाई? एक नेटवर्क जनरेटेड है। क्या नेटवर्क जनरेटेड है भाई? भाई एक फाइल इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाएगी, ये उसको भेजेगा, ये उसको भेजेगा, ये उसको भेजेगा, ये उसको भेजेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फाइल थ्रू आउट द नेटवर्क चल रही है, हर सिस्टम में ट्रैवल कर रही है। तो ये फाइल के थ्रू पे हर सिस्टम, हमने कोई डिवाइस इंजेक्ट नहीं की इसके अंदर। जैसे कि हम USB की बात कर रहे थे शुरू में, पहला पॉइंट क्या था, USB, ठीक है। USB या CD लगाएंगे तो उसके थ्रू वायरस चलाएगा। हम तो कुछ भी नहीं लगा रहे, हम तो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू या वायर्ड नेटवर्क के थ्रू फाइल सेंड कर रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस फाइल के थ्रू भी वायरस ट्रांसफर हो सकता है और वो डिवाइस टू डिवाइस ट्रैवल कर सकता है। अब ये कैसे रिलेट करेगा भाई हमारी कॉमन लाइफ से? हाउ इट कैन बी? तो ये कैसे रिलेट करेगा? ये ऐसे रिलेट करेगा कि आप किसी की इन्फेक्टेड चीज़ को आगे पार्सल करते रहे, राइट। फॉर एग्जांपल, सबसे आसान सी मिसाल, पैसे। अब एक पैसा जो होता है, जो नोट होता है, वो कितने लोगों के हाथ में घूम रहा होता है, राइट। अगर तो उस नोट को जर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो दुकानदार किसी दूसरे को देगा, फिर वो दूसरा दूसरे दुकानदार को देगा, फिर वो दूसरा किसी और ग्राहक को देगा, ठीक है, किसी और कस्टमर को देगा, फिर वो दूसरा शॉपकीपर को देगा। तो वो एक चीज़ के थ्रू देखो कितनी जगह पे वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है। हम तो खाली ये समझते हैं कि हमने तो भाई कुछ गंदा खाया ही नहीं, हमने तो किसी गंदे इंसान से कोई हाथ ही नहीं मिलाया जो बीमार था ऑलरेडी, तो हमारी बॉडी में कैसे वायरस ट्रांसफ़र हो गए? तो दिस ऑल्सो कैन बी द वे, ठीक है, जिसके थ्रू वायरस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं बॉडी में। कैसे? कि हम इन्फेक्टेड चीज़ ट्रांसफ़र करते रहें, खाली उसको टच भी कर लें तो वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Am I cleared with the third one? Okay, now come to the fourth one. The fourth way we have, which is email attachment. Which is what? Email attachment. अब ये email attachment क्या है? Email attachment have been a
पॉपुलर पॉपुलर मीडियम टू स्प्रेड वायरसेस। ये पॉपुलर मीडियम क्यों है वायरस स्प्रेड होने के लिए, इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। वायरसेस कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू द ईमेल अटैचमेंट्स। ठीक है, कैसे? द इन्फेक्टेड ईमेल मे कम फ्रॉम एन अननोन और फेक ईमेल एड्रेसेस। अच्छा, perpetrators who spread these viruses uses either the fake email or change the few letters in a trusted email addresses. Okay, people in our contact list may also send us the infected files as they may not be aware. Okay, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर दूं, आसान कर दूं, सबको पढ़ने से बेहतर है क्या कि ईमेल अटैचमेंट कैसे। अब देखो आपके पास कुछ फॉल्स ईमेल्स आ रही होती हैं कि भाई हालांकि वो शो करवाया जा रहा था कि ऑथेंटिक है, पर ऑथेंटिक होती नहीं है। क्यों? उसकी को कुछ कीवर्ड चेंज कर देते हैं और वो उसको फेक बना देते हैं। भाई जैसे कि अभी एक एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, आपके पास ईमेल्स आ रही होती हैं कि भाई मैं इसी ऑथेंटिक सोर्स की तरफ से ईमेल कर रहा हूँ, मुझे आई गेस आपने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था, व्हाटएवर, इस तरीके से ईमेल आ रही होती है। तो आप उस पर रिस्पॉन्स कर देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं फ़ौरन से। या फिर आपको अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये हमारा फॉर्म डाउनलोड करें और फॉर्म डाउनलोड करके आप इसको फिल करके हमें सेंड कर दें, तो आप वो फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इट इज़, ये उस फॉर्म के थ्रू आपने जो फाइल डाउनलोड करी ना अपने सिस्टम में, उसमें जो ईमेल के साथ जो अटैच करके उन्होंने फाइल भेजी थी उसमें वायरस था, वो इन्फेक्टेड थी। तो जैसे आपने डाउनलोड करी आपका वायरस आपके सिस्टम में एक्टिव हो गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली ऐसे आपको टारगेट करते हैं। जैसे टारगेट करते हैं, ईमेल्स में आपको कोई अट्रैक्टिव पॉइंट्स लिख के देंगे, भेजेंगे किसी ऑथेंटिक सोर्स की तरफ से ईमेल आई है, भाई दराज वालों ने ईमेल भेजी है, व्हाटएवर। ठीक है, तो आपका ये गिफ्ट निकला है, अभी फाइल अटैच करें, देख लें आपका क्या गिफ्ट निकला है। अब आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे देखने के लिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली वो उसके अंदर वायरसेस होते हैं, वो आपको इन्फेक्ट करते हैं। अब बताइए ये कौन सी कॉमन लाइफ से रिलेट कर रही है, इसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं जी। भाई फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं भाई कोई आपको गिफ्ट भेज रहा है, भाई गिफ्ट सेंड कर रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ऑथेंटिक सोर्स से गिफ्ट आ रहा है, भाई आप तो लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, देखेंगे भाई क्या है खोल के। अब हो सकता है उसमें जो चीज़ हो वो इन्फेक्टेड हो, पैको की भी तो अच्छी लग रही है, ठीक है, पैको की भी तो अच्छी लग रही है चीज़, जब आप खोलेंगे वो जो उसमें जो भी गिफ्ट पीस है जो भी है व्हाटएवर, वो कितने लोगों के हाथों से होके आया होगा, राइट? इन्फेक्टेड हो सकता है वो इन्फेक्टेड चीज़ हो, उसके थ्रू आपके बॉडी में वायरस आ जाए, वायरस ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? तो बेसिकली ये जो चीज़ें ट्रैवल या ट्रांसमिट होकर आ रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह से, या फिर कोई आपको स्पेसिफिकली भेजता है आपको इन्फेक्ट करने के लिए, तो बेसिकली वो इन्फेक्टेड चीज़ होती है जिसके थ्रू आप तक वायरस पहुँचाया जा रहा होता है या फिर वायरस आपके डिवाइसेस में एक्टिव करवाया जा रहा होता है, राइट? तो ईमेल अटैचमेंट इज ऑल्सो द वे बाय विच द वायरस कैन ट्रांसफर इन योर कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। आप जैसे ही उस फॉल्स ईमेल को, फेक ईमेल को एक्चुअल समझ के उस पर क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, उसकी फाइल डाउनलोड करेंगे सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई इसमें है क्या, तो वो सिर्फ आपका क्लिक करना ही काफ़ी है, उसके थ्रू वायरसेस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं।